ना पहले क्या था इधर खुली बात Okay, good afternoon. So we have to start. First, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, उसमें एक कॉन्सेप्ट बाकी है, which is accrued interest, right? Accrued interest. अच्छा, अब यहाँ पे ऐसे थोड़े स्टूडेंट्स कितने हैं जिन्होंने लास्ट सेशन अटेंड नहीं किया था? लास्ट सेशन नहीं किया था. ओके, तो पहले 15-20 मिनट जो है वो लास्ट सेशन से रिलेटेड है. सो बेयर विद इट, ट्राई टू फॉलो एज मच एज यू कैन, और फिर नया चैप्टर शुरू होगा. ठीक है? Okay, so try to understand the concept of accrued interest. उसका कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, पहले का लेक्चर नहीं भी भरा होगा तो भी समझ में आएगा. सी क्या होता है? बॉन्ड है, राइट? बॉन्ड क्या है? बॉन्ड मतलब लाइक फिक्स डिपॉजिट, बट समथिंग व्हिच यू कैन ट्रेड. आप खरीद बेच कर सकते हो. इट्स अ एफडी दैट यू कैन ट्रेड, राइट? सो बॉन्ड है, सपोज ₹1000 5 ईयर 8%, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टर अभी
1000 रुपया देगा, राइट। वो 1000 रुपया उसको वापस कब मिलेगा? 5 साल के बाद। और हर साल एवरी ईयर उसको 1000 का 8% मतलब 80 रुपीज वापस मिलेगा। दैट इज योर इंटरेस्ट, राइट। 1000 रुपए मैंने दिए तो 1000 रुपए वापस मिलेंगे, और 1000 रुपए का जो रेंट है, जो 1000 रुपए का भाड़ा है, ब्याज, वो 1000 का 80 रुपया, हर साल आपको 80 रुपीज मिलेगा। अब बॉन्ड में क्या होता है कि मोस्टली ये जो 80 रुपीज है ना, वो साल में एक बार मतलब 80 रुपया, या साल में 2 बार मतलब 40-40 रुपए ऐसा मिलेगा। सो लेट अस से दैट दिस इज अ सेमी एनुअल बॉन्ड। लेट अस से दिस इज अ सेमी एनुअल बॉन्ड। और सपोज इश्यू इसका हुआ था 1 जनवरी 2024। ये इश्यू हुआ था 1 जनवरी 2024 को, बराबर। तो पेमेंट ऑफ कूपन डेट्स, साल में 2 बार ब्याज मिलेगा ना, साल में 2 बार ब्याज मिलेगा। तो कूपन पेमेंट का डेट सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। सो 30th जून एंड 31st दिसंबर, ये दोनों तारीख को 40-40 रुपए जो भी बॉन्ड का होल्डर है उसको मिलेंगे। दिस इज क्लियर? इतना समझ में आया आपको? ये पहले से ही बॉन्ड के इंडेंचर में लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा होगा। अच्छा, अभी सपोज ये जब 1 जनवरी को इश्यू हुआ ना, 1 जनवरी को इश्यू हुआ, मैंने इसको बाय कर लिया, राइट। आई हैव बॉट दिस बॉन्ड, मैंने ये बॉन्ड को बाय कर लिया, बराबर। एंड नाउ McCain wants to sell after 2 months, ओके। 2 महीने के बाद मेरे को सेल करने का है। जनवरी खत्म हो गया, फरवरी खत्म हो गया, सपोज 1 मार्च 2024 को मेरे को सेल करना है, राइट। तो भाव निकालना पड़ेगा, एग्रीड? अच्छा, अपने प्राइस कैसे निकालते हैं? कैलकुलेटर में से। कैलकुलेटर में क्या क्या डालना पड़ता है? फ्यूचर वैल्यू, टीएमटी, IYN, तब जाके आपको भाव मतलब प्रेजेंट वैल्यू मिलता है, करेक्ट। नाउ थिंक अबाउट दिस बॉन्ड, फ्यूचर वैल्यू लास्ट में क्या मिलेगा? 1000 रुपीज। तो कैलसी में 1000 एफपी करने का, बराबर। पीएमटी मतलब पीरियोडिक, कितना रुपया मिल रहा है? 40। तो क्या डालने का? 40। हाँ, IY मतलब मार्केट में क्या रेट चल रहा है, मार्केट में रिक्वायर्ड रेट क्या चल रहा है? सपोज मार्केट में रिक्वायर्ड रेट है 10%, मार्केट में रिक्वायर्ड रेट है 10%, लेकिन ये सेमी एनुअल बॉन्ड है तो 10 के बदले 5 डाल देगा। सो IY 5 डालेंगे, करेक्ट। अच्छा, एम कितना डालेंगे? 10। 5 साल, हर साल 2 बार मिलता है, तो 5 2 जा 10, 10 डालेंगे, है। सो जिनको कैलसी आता है निकालो पीवी, व्हाट इज द पीवी? तो पीवी आपका आया 922.78। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी सपोज मैंने ये बाय किया था जब बॉन्ड, मैंने जब ये बॉन्ड बाय किया था, कब बाय किया था? 1 जनवरी को। तभी मार्केट में रेट 10% ही चल रहा था, तो कैलसी में यही सब डाला होगा, तो मैंने कितने में खरीदा होगा? 922.78 पे खरीदा होगा। अभी 2 महीने पास हो गए हैं, आई हैव इन्वेस्टेड 922.78, 2 months have passed, और
कैलसी पे मैं ये सब करता हूं, मैं और बायर, आई एम द सेलर एंड यू आर द बायर, हम दोनों आमने सामने बैठे हैं और दोनों हम कैलसी में ये कर रहे हैं, और मैं भी बोलता हूँ तुम भी बोलते हो कि सर 922.78 आ रहा है, मैं बोला हाँ वही आ रहा है, तो बोले चलो डन, तो मैं हाँ बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? शुड आई एग्री टू दिस प्राइस? यस और नो, एंड व्हाई? नो, व्हाई नो? 2 महीने का इंटरेस्ट आपका है। हाँ, ठीक, मैं बेच रहा हूं, आप खरीद रहे हो, आपको 10 कूपन मिलेंगे। नॉर्मली हर कूपन कितने टाइम के बाद मिलना चाहिए? 6 महीने मिलना चाहिए। लेकिन अभी तो क्या होगा, पहला कूपन आपको कब मिल जाएगा? 4 महीने मिल जाएगा, जून में मिल जाएगा ना, मतलब ओनली आफ्टर 4 मंथ्स यू आर गोइंग टू रिसीव द कूपन। बाद वाले कूपन में 6 महीने का गैप रहेगा, लेकिन जो पहला कूपन आपको 6 महीने बाद मिलना चाहिए था वो 4 महीने बाद मिल रहा है। इन अदर वर्ड्स 6 महीने में से 2 महीने तो मैंने रखा ना, 2 महीना तो मेरा पैसा ब्लॉक रहा है, आप अभी खरीदोगे तो आपको तो 4 महीने में ही पैसा मिल जाएगा। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट कितना होगा? 40 रुपए, वो 6 महीने में मिलते हैं, मैंने कितने महीने रखा है? 2 महीने। आई शुड गेट कंपेंसेशन फॉर 2 months आउट ऑफ 6, सो दिस विल वर्क आउट टू बी 13.33 रुपीज। मतलब ये जो भाव है ना उसको मुझे इससे बढ़ाना पड़ेगा। 922 तो ठीक है, बट एक्स्ट्रा ये 13.33 रुपीज ऐड करना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट। ये अक्रूड इंटरेस्ट क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि ट्रांजैक्शन तो कभी भी होता है और कूपन के डेट तो एक या दो ही होंगे, तो वो एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, वो एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट। ठीक है, समझ में आया सबको? अच्छा, ये जो अक्रूड इंटरेस्ट होता है ना, ये जो अक्रूड इंटरेस्ट होता है उसको गिनने के अलग अलग तरीके हैं। यहां मैंने सिंपल बोला कि 6 महीने में से 2 महीना, बट कोई लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं 6 महीना नहीं, एग्जैक्ट डेज काउंट करो। डेज मतलब 30 का महीना, 31 का महीना, लीप ईयर है कि नहीं है, तो दैट इज एक्चुअल बाय एक्चुअल। कोई लोग ऐसा रूल करेंगे कि नहीं एक महीना मतलब 30 डेज और पूरा साल मतलब 360 डेज। तो अलग अलग मार्केट्स होते हैं, उसमें अलग अलग रूल्स होते हैं, बट अप्रोक्सीमेटली तो आंसर यही आने वाला है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? ऑनलाइन इज दिस क्लियर? दिस अक्रूड इंटरेस्ट? ओके, फिर है ना, ये जो मैंने समझाया आपको कॉन्सेप्ट, ये मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया वो तो बराबर एक्रूड इंटरेस्ट हो गया आपका, बट जो एक्चुअल मार्केट होता है ना उसमें वो लोग और ज्यादा डिटेल में निकालते हैं। सो फॉर नाउ गो टू, ये जो हम कर रहे हैं ना, जो LOS 54A था ना, जो LOS 54A था उसमें एनुअल कूपन बॉन्ड, फिर सेमी एनुअल कूपन बॉन्ड, फिर यील्ड टू मैच्योरिटी, फिर आ रहा है अक्रूड इंटरेस्ट, फ्लैट प्राइस, फुल प्राइस। उसके फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स पढ़ो और एग्जांपल देखो।
वो 3 पैराग्राफ पढ़ो और एक्यूरेट इंटरेस्ट का एग्जांपल देखो। समझ में आ रहा है एक्यूरेट इंटरेस्ट? तो एग्जांपल देख रहे हो, उसमें अलग अलग मेथड दिखाए होंगे, एक्चुअल बाय एक्चुअल, 30 बाय 360। एग्जाम में हमको बोला होगा, और मोस्ट प्रोबेबली एक्चुअल बाय एक्चुअल ऐसा कुछ है तो नंबर ऑफ डेज भी बोल देंगे। ऐसा टाइम पास आपसे नहीं करवाएंगे कि डेज गिनो कितने नंबर ऑफ डेज हो रहे हैं, राइट? वो एग्जांपल पढ़ लो तो बताओ, फिर आगे जाएंगे। सिर्फ फर्स्ट एग्जांपल पढ़ने का है। बोलो जाए आगे। ऑनलाइन वी कैन गो अहेड। ऑनलाइन ऑल ऑफ यू। आगे जाएं। ओके, अब देखो, लेट अस रिटर्न टू माय एग्जांपल। मेरा जो एग्जांपल था कि अपना ये बॉन्ड है, 1 जनवरी को इश्यू हुआ था, अपने को ट्रांजैक्शन 1 मार्च को करना है। तो कैलकुलेटर में क्या आंसर आया? 922.78। 922.78 कैलकुलेटर पे तो आंसर आ गया, बट लॉजिकली 13.33 रुपीज का एक्यूरेट इंटरेस्ट है, उतना सेलर को एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। अब मार्केट में ये लोग क्या करते हैं कि जो एक्स्ट्रा चीज मिलनी चाहिए ना, वो ऐसा सिंपल मेथड फॉलो नहीं करते कि 922 पे 13.33 ऐड कर दो। दे डोंट डू इट दैट वे, बिकॉज अगर आप सिंपली ऐड करोगे तो क्या मतलब हुआ कि इट इज लाइक यू आर कंसीडरिंग सिंपल इंटरेस्ट, बट मार्केट में फंडा चलता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। सो आपका प्राइस आ गया, कैल्सी में पीवी आ गया 922.78, राइट? एक्स्ट्रा कंपेंसेशन नीडेड फॉर 2 months, बराबर? Isn't it? एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन 2 महीने का चाहिए, तो अपना जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि आपको 100 रुपया दे रहा हूं, आप मुझे 2 महीने बाद वापस लौटाना, राइट? और हर महीने का रेट 1%, तो हम क्या करेंगे? 100 पे 1% चढ़ाएंगे, 101, फिर 101 पे फिर से 1% चढ़ाएंगे। तो उसकी जो फॉर्मूला है वो क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r/100
रेज टू n, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में 922.78, मार्केट में रेट क्या चल रहा है 10%, लेकिन हम तो 6 महीने का हिसाब कर रहे हैं, तो 6 महीने का 5%, so I will write 5%, और कितने महीनों के लिए, 2 महीनों के लिए एक्स्ट्रा कंपेंसेशन, बट 2 मंथ्स आउट ऑफ 6 मंथ्स, क्योंकि हमारा तो साइकिल 6 महीने का चल रहा है। सो बेसिकली ये आपका आ जाएगा 922.78 इंटू 1.05 रेज टू 0.33। तो कैलसी पे करो, कैलसी पे पहले लिखो 1.05, फिर y रेज टू x, बटन दबाओ, फिर 0.33, फिर इज इक्वल टू जो आंसर है मल्टीप्लाई बाय 922.78, 937.76। ओके, ऐसा आंसर आएगा 937.76, बराबर। ओके, सो दिस इज द प्राइस एट विच ट्रांजैक्शन विल टेक प्लेस, ये भाव पे बॉन्ड का ले बेच होगा, और ये जो है 937.76, दिस इज कॉल्ड फुल प्राइस या डर्टी प्राइस या इनवॉइस प्राइस। रिमेंबर, ये जो ट्रांजैक्शन का भाव आया 937.76, दिस इज कॉल्ड फुल प्राइस, डर्टी प्राइस या इनवॉइस प्राइस। और सिर्फ याद रखना कि एक फ्लैट प्राइस भी होता है, फ्लैट प्राइस मतलब फुल प्राइस माइनस अक्रूड इंटरेस्ट। अगर एग्जाम में पूछे फ्लैट प्राइस, तो पहले ये वाला फुल प्राइस निकाल देना, उसमें से अक्रूड इंटरेस्ट माइनस कर देना। तो अपने केस में 937.76 माइनस 13.33, 924.43, ठीक है। और कैल्सी में जो भाव आया ना अपना, कैल्सी पे भाव नहीं आया ना 922.78, उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई नाम नहीं है। ओके, 922.78 को कंपाउंडिंग किया 2 महीने का, दैट इज फुल प्राइस, डर्टी प्राइस, इनवॉइस प्राइस, उसमें से अक्रूड इंटरेस्ट माइनस किया, दैट इज फ्लैट प्राइस, वो वाले का कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा एग्जांपल लिखो और फिर बुक में जो सेकंड एग्जांपल है वो चालू करो। ऑनलाइन ऑडियो वीडियो ठीक है ना? ओके,
सब मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ, यू ट्राई ऑन योर ओन। चल बाय। $5% bond makes coupon payments on June 15, December 15. YTM 4% मतलब रिक्वायर्ड 4% है। दो कूपन डेट से मतलब सेमी एनुअल है। ट्रांजैक्शन का डेट अगस्त 21 है। और उन्होंने बोल दिया कि तब 4 कूपन्स आउटस्टैंडिंग है। सो 4N 1000 FV 1100 जो लेना ले सकते हो। कूपन 5% मतलब 1000 का 5% 50, लेकिन सेमी एनुअल इसलिए 25 PMT 4% मतलब 2% IY, isn't it? तो पीवी आप फाइंड करोगे कैलसी में 1019.04, 100 रुपया लिया है तो 101 पॉइंट, मैंने 1000 रुपया लिया है, सो मेरा 1019.04, राइट। अच्छा, कूपन डेट कौन से थे? 15 जून, मतलब लास्ट कूपन 15 जून को आया होगा और अभी 21 अगस्त है, मतलब कंपेंसेशन कितने दिनों का चाहिए? 15 जून से 15 जुलाई, 15 जुलाई से 15 अगस्त, 2 महीना और प्लस 6 दिन। तो आई एम जस्ट बीइंग अप्रोक्सीमेट, 2 महीना 6 दिन, so 66 days. So you increase for 66 days, मतलब 1019.04 अपना मार्केट में रेट 4% है, लेकिन अपनी साइकिल 6 महीने की मतलब 2%, so 1.02, how many days? 66 out of half a year, मतलब 183 या 182 जो लेना ले लेना, बराबर। तो ये आप करोगे तो 1026 के आसपास आंसर आ जाएगा, मे बी थोड़ा 1 रुपए प्लस माइनस या 50 पैसा प्लस माइनस, बट मोर और लेस यू विल गेट दिस 1026.45, ठीक है ना। सो दिस इज योर फुल प्राइस या डर्टी प्राइस, और अक्रूड इंटरेस्ट गिनना है। तो अक्रूड इंटरेस्ट आपका जो कूपन है 25 रुपए का है और 66 डेज आउट ऑफ 183, तो ये जो आया हुआ है 66, 67, डोंट वरी अबाउट इट टू मच। तो 9.2 के करीब आ रहा है।
बराबर, 9.2 और इसमें से माइनस करोगे तो फ्लैट प्राइस है ना। एंड डोंट वरी, 100 है कि 1000 है, एमसीक्यू एग्जाम है, इट्स एन एमसीक्यू एग्जाम, राइट? सो दैट यू विल फिगर आउट ना सर आमा 10 4 છે તો परसेंटेज डिवाइड बाय 2 કેમ डिवाइड बाय 4 કેમ और तो ये लोग जस्ट કહી દીધું છે કે 4 કૂપન બાકી છે બસ, ડિવાઇડ બાય 2 તો કેમ કરીએ કારણ કે વર્ષમાં 2 વાર મળે છે, હવે 4 કૂપન બાકી છે એટલે વી કેન સે કે 2 વર્ષ બાકી હશે. ઓકે, ઇઝ ધીસ ક્લિયર ઓલ ઓફ યુ? हाँ, तो दिस इज द एंड ऑफ दैट चैप्टर. जो लास्ट टाइम बाकी था, क्विज में एक क्वेश्चन बाकी है वो देख लो. हो गया क्विज? सिंपल है ना? क्या है आंसर? ऑप्शन बी. ठीक है, ऑनलाइन किसी को डाउट नहीं है ना? So let us move to the next chapter. जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, रीडिंग 55. Okay. See, the next chapter talks specifically about yield. अभी हमने नहीं किया, हमने प्राइस फाइंड किया, लेकिन वर्टियल जिसको हम रिक्वायर्ड रेट बोलते हैं वो दिया हुआ था ना. तो बॉन्ड मार्केट में या तो यील्ड दिया होगा और प्राइस फाइंड कर सकते हैं, या प्राइस दिया होगा एंड वी कैन फाइंड यील्ड. तो पहले देखो फर्स्ट पेज पे जो दिया है ना 55A, दैट वी ऑलरेडी कवर्ड.
राइट? कि YTM कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट टाइम किया था ना, कैलकुलेटर पे ही करना है, उसमें कुछ नया नहीं है। उसके बाद जो एग्जांपल दिए हैं इफेक्टिव एनुअल यील्ड और एडजस्टिंग यील्ड फॉर पीरियोडिसिटी, वो मैं लास्ट में करवाता हूँ। उसके बाद जो है वो अपने शुरू कर रहे हैं करंट यील्ड, सिंपल यील्ड, करंट यील्ड एंड सिंपल यील्ड। सो लेट अस सी। सपोज ऐसा बॉन्ड है ₹1000 फेस वैल्यू, 6% कूपन, 10 ईयर मैच्योरिटी, एनुअल है कि सेमी एनुअल है, कुछ भी हो सकता है, और अभी उसका प्राइस चल रहा है 937, अभी उसका प्राइस चल रहा है 937। तो अगर कोई इन्वेस्टर ये बॉन्ड को खरीदेगा तो 937 जाएगा उसका, और एक साल में उसको कितना पैसा मिलेगा? 60,000 का 6% 60, वो चाहे एक झटके में 60 मिले, ये सेमी एनुअल है तो 30-30 करके मिलेगा, बट मिलेगा तो 60। तो पहले साल का जो रिटर्न हुआ 60/937 expressed as a percentage, this is known as current yield, इसको करंट यील्ड बोलते हैं। फॉर्मूला के हिसाब से एनुअल इंटरेस्ट अपॉन करंट प्राइस इनटू 100, तो कितना आ रहा है? 6.4। So this 6.4% is known as current yield, right? उसके बाद जो है, ये समझ में आया ना, सिंपल है, राइट? उसके बाद जो दिया है that is simple yield, that is simple yield। अच्छा, ये जो सिंपल यील्ड है ना, उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझो। हम तो YTL करते हैं कैलकुलेट, YTL तो कैलकुलेटर पे होता है, वो भी फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे। अगर YTM कैलकुलेट करना है, आइदर यू नीड अ फाइनेंशियल कैलकुलेटर और यू नीड एक्सेल, राइट? वरना कर सकते हो, लेकिन ट्रायल एंड एरर मेथड होगा, मतलब बहुत लंबा चलेगा। तो पुराने जमाने में उतना इजीली अवेलेबल था नहीं ये सब चीज, तो YTM का अप्रोक्सीमेशन ढूंढने के लिए दे डेवलप सिंपल यील्ड, राइट? सिंपल यील्ड में लॉजिक क्या है? इसमें हमने क्या सोचा कि बंदा एक साल में कितना कमाएगा, राइट? 6.4%। बट थोड़ा और सोचो आप कि ये बॉन्ड जो भी खरीदेगा उसको एक साल में तो 60 मिलने ही वाला है, एक साल में 60 तो मिलेगा। दूसरा क्या होगा कि वो 937 में खरीद रहा है, वो 937 में खरीद रहा है, 10 साल रखेगा, 10 साल के बाद कितना मिलेगा? 1000 मिलेगा। मतलब प्लस एक दूसरा कंपोनेंट है 1000 माइनस 937, इतना प्रॉफिट होगा ना, ये कैपिटल गेन होगा उसको। अच्छा, हम तो जब रिटर्न बोलते हैं तो पर ईयर बोलते हैं, ये जो डिफरेंस आया है ना, 63 रुपीज का डिफरेंस आया, दिस इज गोइंग टू बी अर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स, इसलिए हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 10, और नीचे तो वही है अपना इन्वेस्टमेंट 937 and then into 100. So now you calculate 60 plus 6.3 on 937 कितना आ रहा है? 0.07%. This is called simple yield. फॉर्मूला में लिखना है तो एनुअल इंटरेस्ट
प्लस फेस वैल्यू माइनस करंट वैल्यू या करंट प्राइस डिवाइडेड बाय करंट वैल्यू या करंट प्राइस इंटू 100। बट रट्टा मारने से अच्छा है लॉजिक से याद रखोगे तो ज्यादा लंबा चलेगा। ठीक है, तो बुक में जो दो एग्जांपल दिए वो देख लो। इसमें n आएगा नीचे डिवाइड बाय फेस वैल्यू माइनस हाँ सॉरी डिवाइड बाय मैच्योरिटी है। तो ऐसा कुछ पूछ ले तो काफी इजी है ये। पढ़ लिया, जाए आगे। So this was current yield and simple yield। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वही डिस्कस करने का है। अगेन मैं उसमें खुद का एग्जांपल देता हूं, फिर वो आप सॉल्व करो। सो लेट अस से ₹100 9% 12-year semi-annual बॉन्ड। करंटली प्राइस जो है इसका वो 106 है, बराबर। ठीक है, तो इसका YTM निकाल सकते हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी कैसे निकालने का कि लास्ट में क्या मिलेगा 100 रुपया। सो 100 लिखने का कैलसी में FV, फिर 100 का 9% 9 रुपया, बट सेमी एनुअल इसलिए 4.5, वो पीरियोडिकली मिलेगा, वो PMT। कितनी बार मिलेगा आ रहा है लेकिन 24, वो N। अभी कितना देना पड़ेगा 106, वो अभी देना पड़ेगा। सो यू हैव टू राइट -106 PV और फिर कंप्यूट IY और फिर डबल कर दो क्योंकि सेमी 8 लिखेगा तो 4 कितना है 4.10, then you multiply by 2, so YTM is 8.20%, बराबर। फाइन, यहाँ तक ओके। दिस इज जस्ट अ रिवीजन ऑफ व्हाट यू हैव डन। अब ये ना कुछ बॉन्ड जो होता है ना वो कॉलेबल बॉन्ड होता है, कुछ बॉन्ड जो होते हैं वो कॉलेबल बॉन्ड होते हैं। मतलब सपोज ये 12 साल का है बॉन्ड, बट पहले से ही कंपनी ऐसा बोल दे कि कॉलेबल आफ्टर
7 years at 103 rupees। ऐसा पहले से लिखा होगा कि वैसे 12 साल का है, लेकिन कंपनी अगर चाहे तो 7 साल के बाद बॉन्ड को वापस ले लेगी और 103 रुपए इन्वेस्टर को देगी। राइट, दिस इज द कॉलेबल बॉन्ड। तो इसमें वी कैन फाइंड यील्ड टू कॉल। यील्ड टू कॉल, ऐसा मान लो कि बॉन्ड कॉल हो गया, मतलब उसकी एज 12 साल नहीं, सिर्फ 7 साल। राइट, तो क्या करोगे? एफपी तो 100 ही रहेगा, टीएमटी 4.5 ही रहेगा, एन क्या करोगे? 14। सॉरी, एफपी 100 नहीं रहेगा। अगर कॉल हो गया तो कितना दे रहे हैं? 103 मिलेगा फ्यूचर में। टीएमटी 4.5, एन 14, टीवी तो -106 ही आए, और आईवाई निकालने का है आपको। सो लेट मी नो क्या आ रहा है, फिर उसका डबल करके देख बता दो मेरे को। How much is it? 8.18. Okay. 8.18 बराबर। तो ये yield to call आ गया, समझ में आया? और कभी कभी है ना, जो बॉन्ड होगा उसमें पूरा एक कैलेंडर सा दिया होगा कि ये बॉन्ड है 12 साल का, 7 साल बाद 103 पे बुला लेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉलेबल आफ्टर 10 years एट से 100 रुपी। समझ में आया? 2 बार ऐसा कर सकते हैं, या तो 7 साल बाद करेंगे, अगर नहीं किया तो 10 साल बाद भी कंपनी वापस ले सकती है। तो फिर ये जो हमने किया ना यील्ड टू कॉल, उसका नाम क्या होगा? यील्ड टू फर्स्ट कॉल, क्योंकि पहली बार वाला है। अभी यील्ड टू सेकंड कॉल करना है यील्ड टू सेकंड कॉल। तो क्या करेंगे? सेकंड कॉल में 10 साल है और 100 रुपए में ही वापस ले रहे हैं, तो एफवी 100 एन 20, बाकी वही का वही, और वाईटीएम फाइंड कर लो 8.11। तो ऐसा टाइम पास कर सकते हैं। समझ में आया? अलग अलग डेट्स, अलग अलग सालों के लिए आपको वाईटीएम फाइंड करने का, और 3 वाईटीएम आए। एक तो सादा वाईटीएम 8.20, फिर यील्ड टू फर्स्ट कॉल 8.18, यील्ड टू सेकंड कॉल 8.11। फिर पूछ सकते हैं कि यील्ड टू वर्स्ट, वर्स्ट मतलब तीनों में से सबसे कम जो है वो यील्ड टू वर्स्ट हो जाएगा, ऐसा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अभी बुक का एग्जांपल देख लो। ऑनलाइन अंडरस्टूड? समझ में आया सबको? ओके।
बोलो हो गया, ऐसा ही है ना? हो रहा है अभी चालू। बस ओके। अच्छा, और ये एग्जाम्पल के बाद उन्होंने बोल्ड में लिखा है ऑप्शन एडजस्टेड प्राइस और ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए कि जो कॉलेबल बॉन्ड है ना, जो आपका कॉलेबल बॉन्ड है, और ये जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिख लो, बिकॉज चैप्टर के एंड पे भी ये कॉन्सेप्ट है, बट दे आर नॉट गिवन इट इन डिटेल। एक होता है स्ट्रेट बॉन्ड, मतलब सिंपल बॉन्ड, जो मैंने पहले नहीं लिखा था, सपोज 10 साल या 12 साल का बॉन्ड है बस, और कुछ नहीं। दूसरा होता है कॉलेबल बॉन्ड, और तीसरा होता है पुटेबल बॉन्ड, राइट? सो कॉलेबल जो होता है ना, वो गुड फॉर इश्यूअर होता है, कंपनी के लिए अच्छा होता है, इन्वेस्टर के लिए बुरा होता है, क्योंकि मोस्टली कंपनी वापस कब ले लेगी? जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत डाउन हो, तो गलत टाइम पे हमारा पैसा वापस आ जाएगा। सो कॉलेबल इज नॉट गुड फॉर इन्वेस्टर। पुटेबल होता है, उसमें गुड फॉर इन्वेस्टर, क्योंकि हमारे हाथ में इन्वेस्टर के कब वो वापस दे देना है, राइट? सो दिस इज गुड फॉर इन्वेस्टर। सो सपोज 3 बॉन्ड्स हैं, वो आइडेंटिकल है, सिर्फ फर्क क्या है कि एक स्ट्रेट है, एक कॉलेबल, एक पुटेबल है। तो स्ट्रेट बॉन्ड का भाव अगर 105 है, राइट, तो कॉलेबल का कितना होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए बुरा है ना, तो इन्वेस्टर कम भाव देगा। सो सपोज दिस इज 103, सपोज इसका YTM आया 8%, तो इसका YTM क्या आएगा? 8.2%, क्योंकि भाव कम तो YTM ज्यादा, राइट? और पुटेबल में क्या होगा? इससे उल्टा, कि यहाँ पे कम भाव है तो यहाँ पे ज्यादा भाव होगा, और YTM कम होगा, राइट? दिस मच यू शुड नो। तो कभी कभी क्या होता है, कंपेयर करना होता है। सपोज यू आर कंपेयरिंग दिस बॉन्ड वर्सेस दिस बॉन्ड, तो ये 105 का है, ये 103 का है, तो आपको लगेगा ये सस्ता बॉन्ड है, बट द पॉइंट इज कि ये कॉलेबल है। तो जो एनालिस्ट लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि एडजस्टमेंट कर देंगे कि ये बॉन्ड अगर कॉलेबल नहीं होता तो उसका भाव कितना होता, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन एडजस्टेड प्राइस, राइट? और फिर ऑप्शन एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से YTM निकालोगे, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड, राइट? मतलब आप ऑप्शन के लिए एडजस्ट कर दो, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन एडजस्टेड प्राइस या ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड। इज इज क्लियर? हाँ, मतलब इसको एडजस्ट करेंगे तो 103 का 105 बना देंगे, isn't it? Okay? दोनों बॉन्ड सेम ही है, दोनों में सिर्फ फर्क क्या है कि ये कॉलेबल है और ये कॉलेबल नहीं है, तो इसमें से कॉलेबल का फीचर हटा दूं तो इसका भाई 103 नहीं 105 हो जाएगा। सिमिलरली पुट में अगर करूंगा तो 107 का 105 हो जाएगा, राइट? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शन एडजस्टेड प्राइस एंड ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड।
समझ में आया सबको? क्लियर? अच्छा, देन दे आर टॉकिंग अबाउट स्प्रेड। फिर किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्प्रेड के बारे में। स्प्रेड मतलब क्या कि कोई भी बॉन्ड का यील्ड है उसको कंपेयर करो दूसरे के साथ, लेकिन वो दूसरा होगा। अपने स्कूल में थे तो रिजल्ट लेके जाते थे घर, है ना, तो पापा क्या पूछते थे या मम्मी, ये तारू तो आटलू आयु और बीजाणु को फर्स्ट रैंक के ही देम, इजंट इट? अपने से लास्ट वाले के थोड़ा पूछेंगे, जो बेस्ट वाले वही को पूछेंगे ना। सो बेंचमार्क हैज टू बी ऑफ अ बेटर क्वालिटी। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ क्रेडिट रिस्क के पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो बेस्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इज रिस्क फ्री। तो नॉर्मली कंपेयर करते हैं यील्ड को गवर्नमेंट के साथ या सुपीरियर बॉन्ड के साथ। तो सपोज यही बॉन्ड है, ये कोई कंपनी का बॉन्ड है, उसका YTM 8%, लेकिन गवर्नमेंट का बॉन्ड है उसका YTM सपोज 6% है, कम ही होगा ना, कम रिस्क है। तो जो 2% का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड स्प्रेड, दैट इज कॉल्ड स्प्रेड। तो दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड स्प्रेड। फिर उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। देखो आप जो शुरुआत में लिखा है, yield spread or benchmark spread is the difference between yields of a bond and benchmark security. For example, 5-year corporate bond has yield 6.25 और उसका जो बेंचमार्क है 5-year treasury मतलब गवर्नमेंट वो 3.5% है। तो दोनों का डिफरेंस 2.75% या 275 basis points, right? So that is the spread. और मोस्टली बेंचमार्क के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड यूज करते हैं। सो इट इज नोन एज जी स्प्रेड, जी फॉर गवर्नमेंट। तो वो एग्जांपल करते हैं अपने व्हाट दे हैव गिवन। Three-year 8% coupon semi-annual bond is priced at 103.165. So $100, 8%, 3-year semi-annual, प्राइस दिया है आपको 103.165। तो सबसे पहले इसमें से YTM निकलेगा कैलकुलेटर पे, वो निकाल दो। हाँ, सेमी एनुअल मतलब जो निकलेगा वो डबल करेंगे, तो 6.82% है। दिस इज फ्रॉम कैलसी। और सामने ट्रेजरी यील्ड मतलब गवर्नमेंट के बॉन्ड जो है, हमारा बॉन्ड है ना वो 3 इयर्स का है। अब ऐसा हो सकता है कि कंपैरिजन में जो गवर्नमेंट बॉन्ड है वो एग्जैक्ट 3 साल के नहीं है, राइट? तो वो 1 ईयर है, 1 ईयर का रेट है 3% और 4 ईयर है दैट इज 5%। एग्जैक्ट 3 ईयर है नहीं, तो आपको इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। इंटरपोलेशन मतलब क्या कि हमारा टारगेट क्या है 3 इयर्स, वो यहां पे लिख रहा हूं। 1 और 4 का डिफरेंस 3 इयर्स और 3 और 5 का 2%। तो 3 साल के डिफरेंस में 2% का गैप है, हमें 1 से 3 पहुंचना है, तो 2 साल का गैप। तो 2 साल के गैप में कितना, 2 into 2 upon 3, 4 by 3, 1.33%. This gets added to 3%. तो 4.33% आपका इंटरपोलेटेड आया, बराबर।
तो हमारा 6.82 माइनस गवर्नमेंट का 4.33, वो जो डिफरेंस है 2.49%, दैट इज योर जी स्क्वायर. और उसके बाद के दो पैराग्राफ पढ़ लो, उसके बाद के दो पैराग्राफ पढ़ो, इंपॉर्टेंट है. तो गवर्नमेंट बॉन्ड के सामने निकालते हो तो जी स्प्रेड, और स्वैप के सामने निकालते हो इंटरनेशनल मार्केट में दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्वैप्स, दैट कैन आल्सो एक्ट एज बेंचमार्क, उसके सामने निकालते हो तो आई स्प्रेड. ओके, सर ये मैट्रिक प्राइसिंग में जो निकालते हैं तो वो इंटरपोलेटेड स्प्रेड बोलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है. मैट्रिक्स इंटरपोलेशन करना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ऐसा नहीं. अगर गवर्नमेंट के सामने है तो मुझे गवर्नमेंट का था तो जी स्प्रेड, और स्वैप के सामने है तो आई स्प्रेड, ऐसा याद रखो, राइट. और उसके बाद जो लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि अगर कोई बॉन्ड का यील्ड बढ़ गया, सपोज 6 का 6.5% हो गया, तो वी हैव टू एनालाइज कि इसका रीजन क्या है. एक रीजन क्या हो सकता है, मैक्रो इकोनॉमिक, के आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया 6 से 6.5 हुआ, मतलब 0.5% रेट बढ़ गया. सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आरबीआई ने रेपो रेट 0.5% बढ़ा दिया, तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी. अनदर इज कि नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक कुछ नहीं है, आरबीआई के रेट्स वहीं के वहीं हैं, लेकिन हमारी जो कंपनी है उसका कल क्वार्टरली रिजल्ट था वो खराब आया है, सो पीपल आर डिमांडिंग मोर स्प्रेड. कि पहले क्या था कि आरबीआई 5 था, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 था, पीपल वांटेड +1, तो 5 + 1 6, अभी वो तो 5 ही है, बट नाउ पीपल वांट +1.5, तो स्प्रेड बढ़ गया है क्योंकि रिस्क बढ़ गया है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्प्रेड बढ़ा किसके लिए. इट्स लाइक फेल हुए, क्यों हुए. वन इज कि पेपर ही हार्ड, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक, सबको तकलीफ है. सेकंड इज साले अपने नहीं पढ़े, राइट. तो वो जो माइक्रो इकोनॉमिक चीज है कंपनी स्पेसिफिक, दैट इज रिफ्लेक्टेड इन स्प्रेड, ठीक है. ओके, फिर जेड स्प्रेड और ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड बोला है. पगले हैं, ठीक है. सी, बॉन्ड का प्राइस जो अपने ढूंढते हैं ना, बॉन्ड का प्राइस जो ढूंढते हैं नॉर्मली क्या होता है, सपोज ऐसे 100 रुपीज 8%, 3 ईयर
एनुअल बॉन्ड एंड रिक्वायर्ड रेट इससे 9%। तो हम कैलकुलेटर में तो करते ही हैं, बट अगर मैन्युअली करना है तो क्या करेंगे कि पहले साल 8 रुपए मिलेगा, उसका प्रेजेंट वैल्यू मतलब 8 डिवाइड बाय 1.09 रेज टू 1। दूसरे साल 8 रुपीज, उसमें भी 1.09, लेकिन 2 साल तो रेज टू 2। लास्ट में 108, 1.09 रेज टू 3। तो आपको आंसर मिल जाएगा। और यही चीज कैलसी से भी करते हैं, बट वो ऑटोमेटिक होता है, बट इट इज बेस्ड ऑन द सेम फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट। अच्छा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अभी आया नहीं है वो, बट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि ऑल्टरनेटिव मेथड भी इसमें होता है। एक तो ये मेथड है कि रिक्वायर्ड रेट 9% बोल दिया। ये कैश फ्लो कब कब आ रहे हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो हर एक साल के लिए which rate I am using? 9%. This is one method. Second method, which is practically more sound, is that for every year, for every maturity, there is a different rate. Suppose आप बैंक में एफडी करने जाओगे तो थोड़ा एक ही रेट बताता है। वो बोलता है सर 6 महीने के लिए करना है तो इतना, 1 साल के लिए इतना, 2 से 3 साल ऐसा, 3 से 5 साल इतना। मतलब अलग अलग मैच्योरिटी के अलग अलग रेट्स होते हैं प्रैक्टिकली। तो सपोज हमें वो रेट्स दिए हैं, से 8%, 9%, 10%, तीनों साल के अलग अलग। तो फिर क्या करेंगे? 8/1.08 रेज़ टू 1, 8/1.09 स्क्वायर एंड 108/1.10 रेज़ टू 3। ठीक है, ऐसा करेंगे। कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो अगर हम ये वाली मेथड यूज करते हैं, तो इसमें जो स्प्रेड होगा, स्प्रेड तो होता ही है ना। सपोज ये मैंने लिखा, मान लो 8, 9, 10%, वो तो गवर्नमेंट के लिए रिस्क फ्री रेट है, लेकिन अपनी कंपनी तो रिस्की है, तो उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। सो सपोज इन सब में you will have to add 0.5%। सपोज मतलब ये 1.085, 1.095, 1.105 ऐसा आ जाएगा। और तब जाके आपका जो आंसर आए और मार्केट में जो भाव होगा वो सेम होगा। तो अगर ये मेथड फॉलो कर रहे हैं कि हर एक साल का अलग रेट और हर एक रेट में कितना स्प्रेड ऐड करना पड़ेगा, then that is known as Z spread, that is known as Z या zero volatility spread। तो Z spread का फुल कैलकुलेशन तो हमको नहीं आएगा, बिकॉज इट इज ट्रायल एंड एरर। बट एग्जाम में अगर पूछे तो ऑप्शंस चेक करके आप फाइंड कर सकते हो। जस्ट बाय चेकिंग द ऑप्शंस यू कैन गेट टू द करेक्ट चॉइस। ठीक है, तो अभी उसका एग्जाम्पल पढ़ो, समझ में आएगा। Z spread का एग्जाम्पल पढ़ो, just go through।
पढ़ा? एग्जाम्पल देखा वो आपने? 1 2 3 ईयर स्पॉट रेट्स, मतलब ये जो अलग अलग रेट होते हैं ना 8 9 10, उसका नाम होता है स्पॉट रेट या जीरो रेट। तो वो दिए हैं, और फिर 3 ईयर 9% एनुअल बॉन्ड है, YTM दिया है, उसका ज्यादा मतलब ठीक है, एक 13.5 है और 3 ईयर ट्रेजरी का 12% है, तो जी स्प्रेड तो मिल जाएगा, वो तो सिंपल है। आपका बॉन्ड वर्सेस गवर्नमेंट का बॉन्ड, तो वो तो 1.5% है। जेड स्प्रेड जो है वो आप ऐसे ही फाइंड नहीं कर सकते। ये जो 4%, 8.167% और 12.377% है, उसमें क्या ऐड करने का, सो दैट बॉन्ड के वैल्यू का आंसर 89.464 आ जाए। तो वो तो ऐसे ही नहीं आएगा, लेकिन ये जो आंसर है 1.67%, वो ऑप्शन एबीसी में दिया होगा ना, तो यू हैव टू ट्राई द ऑप्शन एंड सी कि किसमें 89.464 आ रहा है। उस तरह से कर सकते हो, अदरवाइज नॉर्मल वे से आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर है। ठीक है, एंड लास्ट में ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड लिखा है, लास्ट में ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड लिखा है, तो सेम थिंग विच आई एक्सप्लेन टू यू कि ऑप्शन एडजस्टेड यील्ड नहीं होता है। नाउ वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्प्रेड्स। सो फॉर एग्जांपल, सपोज कोई कॉलेबल बॉन्ड है, उसका जेड स्प्रेड कैलकुलेट किया तो 1.7% आ रहा है, और मुझे उसको कंपेयर करना है कोई दूसरे वाले बॉन्ड से जो कॉलेबल नहीं है, स्ट्रेट बॉन्ड है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना है। तो ये कॉलेबल बॉन्ड है, मतलब इन्वेस्टर के लिए ज्यादा रिस्की है, तो इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो वो ज्यादा रिटर्न के साथ क्या दिख रहा है, 1.7%। बट इफ आई रिमूव द इफेक्ट ऑफ कॉल, सपोज मैं इसमें कॉल का इंपैक्ट माइनस कर दूं कि यही वाला बॉन्ड, लेकिन अगर कॉलेबल नहीं होता तो कितना स्प्रेड होता, तो कम आएगा ना आंसर। सो सपोज दैट कम्स आउट टू बी 1.45%, राइट। तो ये जो आया दैट इज कॉल्ड ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड। कि कॉलेबल में से हमने कॉल का असर निकाल दिया, तो जो स्प्रेड है दैट इज कॉल्ड ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड। सिमिलरली पुटेबल में से पुट का असर निकाल दोगे तो भी ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड है। और सिंपल वाला स्प्रेड 1.7 था, ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड 1.45 है, मतलब कितने का फर्क पड़ा, 0.25% का। वो 0.25% को क्या बोलेंगे, दैट मच इज ड्यू टू द वैल्यू ऑफ कॉल। वो जो फर्क है वो किसका है, कॉल का है ना। वो जो 0.25% है दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉल। ठीक है, ओके। तो अभी क्विज में
पूरी क्विज करो एक्सेप्ट फॉर क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 अभी मत करो, बाकी 1 2 4 5 कर लो. 1 2 4 5 कर लो.
हो रहा है, हो गया, डिस्कस करें। फर्स्ट क्वेश्चन, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग है लेकिन जीरो कूपन है, मतलब बीच में कुछ कूपन वूपन कुछ नहीं आएगा, मतलब पीएमटी जीरो डाल देगा, राइट। 331.4 नेगेटिव करके पीवी 1000 एफवी और N30 कंप्यूट आएगा है, फिर उसको डबल करो, व्हाट इज द आंसर? 7.5। फिर बॉन्ड इज कॉलेबल एट 101 in 2 years, राइट, और ये भी सेमी एनुअल है, तो 101 एफवी डालेंगे माइनस 102.347 पीवी डालेंगे, राइट, फिर 7.125 डिवाइड बाय 2 वो पीएमटी और 4n, तो वाईटीएम करने का मल्टीप्लाई बाय 2 6.3। ओके, फोर्थ में देखो इंटरपोलेटेड है लेकिन है ट्रेजरी के सामने, तो जी स्प्रेड फॉर अ कॉलेबल बॉन्ड रिलेटिव टू ओएस, जेड स्प्रेड क्या होगा, तो लिखा ही है हमने, राइट, ओएस के मुकाबले जेड स्प्रेड हायर होगा, पुटेबल में उल्टा होगा, पुटेबल में उल्टा होगा, ठीक है। शुरुआत का जो बाकी वो कर ले, सेमिनार है, कितने पके हो बहुत, ठीक है, चल नेक्स्ट टाइम करते हैं। सी बेसिकली इट इज नॉट रिलेटेड टू बॉन्ड, इट इज जस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ही कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। वैसे भी नेक्स्ट चैप्टर 3 पेज का ही है, तो कंबाइन हो जाएगा।